शाम की फतह पर शादियाने बजाने वाले लौंडे कहां मर गए। यही था तुम्हारा वो मुजाहिद के जो ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया। अहमद अश-शरा को लेकर, शाम को लेकर ईरानी लॉबी इस वक्त इन स्लोगन्स के साथ भरपूर प्रोपेगेंडा कर रही है और उनका बनता भी है। शाम के अंदर जिस अंदाज में ईरानी मलेशियाओं को शिकस्त हुई है, तो उनका इस तरीके से तिल मिलाना, बिलखुसूस अहमद अश-शरा की हालिया अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद उनका तिल मिलाना बनता भी है। सोशल मीडिया वॉरियर इस वक्त 200 रुपए के इंटरनेट पैकेजेस करवाने के बाद मशवरा दे रहे हैं शाम के सदर, उस शाम के सदर अहमद अल-शरा को, कि जो 14 सालों से लड़ रहा है शाम में, जिसने रूस को, ईरानी मलेशियाओं को, बशारुल असद को नाको चने चबवाए, जिसने 10 लाख लाशें उठाए, जिसके सामने ऐसे ऐसे अकूबत खाने आए कि हम उन अकूबत खानों को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर बड़ी मुख्तसर और जामे दो टोक बात करूंगा शाम और ईरान के हवाले से। दोस्तों, इस वक्त कहा यह जा रहा है कि शाम के सदर अहमद अश-शरा ने जिससे बातचीत की है और अमेरिका ने शाम पर से जो पाबंदियां हटाई हैं, वो अमेरिका के जो फलस्तीनियों का कातिल है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका फलस्तीनियों का कातिल है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि फलस्तीनियों के खून के अंदर ईरानी बराबर के शरीक हैं। और वो लोग जो अहमद अश-शरा को आज अमेरिका के साथ मिलने पर ताने दे रहे हैं, उनका खुद का बैकग्राउंड 2 महीने पहले होने वाले ईरान के अमेरिका के साथ जोहरी मुआहदे, पहली मेज सजी, दूसरी मेज सजी, तीसरी मेज सजी। दोस्तों, ये वो मुआहदे हैं अमेरिका के साथ जोहरी। एक तरफ फलस्तीन के अंदर खून, एक तरफ लाशें ही लाशें, और दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की गोद में अपने मुआहदों के मराहिल तय कर रहा है। तो उस वक्त फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों का खून कहां गया? हमास के रहनुमाओं को अपने घर पे, अपने ईरान के दारुल खिलाफा तेहरान में बुलवाकर शहीद करवा देना। अगर तुम कहते हो कि वो टारगेट इसराइल का था, ठीक है, मान लिया, पूरी दुनिया तस्लीम कर लेती है कि टारगेट इसराइल का था, लेकिन इस्माइल हानिया मेहमान तुम्हारे थे, आए तुम्हारे मुल्क में थे तुम्हारे दारुल खिलाफा में। तुम्हारे दारुल खिलाफा में तीसरा मुल्क अटैक कर दे और मेहमान शहीद हो जाए, बदले में तुम्हारा रिस्पॉन्स कहां गया? वो जो तुमने शुरलियां छोड़ी थी इसराइल के ऊपर, जिसके बदले में एक कुत्ता भी नहीं मरा। ये सारे गठजोड़ हैं तुम्हारे, और आज तुम शाम पर इस अंदाज में चढ़ दौड़े हो। अपनी वहां पर शिकस्त खा लेने के बाद अपना गुस्सा इस अंदाज में निकाल रहे हो। शाम इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर करे तो क्या करे? एक ब्लॉक रूस का है, वो रूस के जिसने शामियों के खून बहाया ईरानी मलेशियाओं और बशार के साथ मिलकर, और इस वक्त बशार को प्रोटेक्शन रूस ने दी हुई है और वो रशिया में मौजूद है बशारुल असद। अब दूसरा ब्लॉक अमेरिका है। अहमद अश-शरा 14 साल कुर्बानियां दे लेने के बाद वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। शामी अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखी हैं। अपने मुस्तकबिल का फैसला उन लोगों ने करना है, ना ये कि वो आपके सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले मशवरों पर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। दूसरी बात, ईरान कहता है कि इस सदी का सबसे बड़ा कत्ले-आम गजा फलस्तीन में होने वाला कत्ले-आम है। झूठ है ये बात, 100% झूठ बात है। इस सदी का सबसे बड़ा कत्ले-आम ईरान की नाक के नीचे हुआ, ईरानी मलेशियाओं ने किया, शाम के अंदर किया, जिस कत्ले-आम की तादाद 10 लाख है। और अगर यूएन की रिपोर्ट भी उठाकर देखें तो 3.5 लाख के करीब की रिपोर्ट यूएन पेश कर रहा है। उसके अलावा आप जाकर दीगर वेबसाइट्स पर सर्च कीजिए तो 6.5 लाख तक तादाद शामी मजलूम मुसलमानों की आपको वहां पर मिल जाएगी। ये चेहरा है ईरान का कि जिसने फलस्तीनियों को टोपियां दी, आश्रय दिए, हमास के रहनुमाओं को बुलवा कर टारगेट करवाया, दुश्मन के साथ मिलकर, इसराइल का उसके साथ गठजोड़। अच्छा, सबको छोड़ दीजिए, एक बहुत वजनी पॉइंट आपको देने लगा हूं मैं। आप इस पूरी सिचुएशन में देखिए, शामी मजलूम मुसलमान रूस से, बशार से और ईरानी मलेशियाओं से लड़े, तहस नहस हो गए।
शाम खंडरात का मंजर पेश करने लगा। आप पूरी सूरत हाल के अंदर देखिए कि ईरान ने अगर किसी मुल्क की सुई बराबर भी नुकसान किया हो तो वो सामने लेकर आई है, सबूत पेश करिए, एविडेंस दीजिए कि ईरान ने फला मुल्क का सुई जितना नुकसान किया है इस्लामी मुमालिक के अलावा। इस्लामी मुमालिक की जब आप जो है वो सर्वे करेंगे, देखेंगे इस्लामी मुमालिक की तरफ, तो हर जगह कत्लेआम के पीछे आपको ईरान नजर आएगा। शाम को देख लीजिए, इराक को देख लीजिए, लबनान को देख लीजिए, यमन को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए। तो ये वो भयानक करतूतों वाला मुल्क है कि जो खुद इतने भयानक चेहरे के साथ इस अंदाज में शामी मुसलमानों को और शाम के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर बैठकर उनको डिमोटिवेट कर रही है ईरानी लॉबी। और बड़ी अफसोस के साथ बहुत सारे नौजवान जो पाकिस्तानी हैं, मैं उनके अकाउंट्स को भी जानता हूं और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वो भी इन प्रोपेगेंडो का हिस्सा बन रहे हैं। वो भी सवालात पूछ रहे हैं कि जी क्या हुआ कल के मुजाहिद को। तो भाई खुदा का वास्ता है, आप इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाइए। आप 10 लाख शोहदा के जनाजे उठाने वाले अहमद अश-शरा को मशवरा ना दीजिए। वो अपने मुस्तकबिल का फैसला बेहतर जानते हैं। हालात को गहराई के साथ समझने की कोशिश कीजिए। ये हकाइक हैं, ये ईरानी लॉबी की वो तिलमिलाहट है। आज पाबंदियों के हटने के बाद शामी मुसलमानों के चेहरों पर जो मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं, वो ईरान और उसके हमनवाओं से हजम नहीं हो रही। हमने इस मौके के ऊपर पूरी ताकत के साथ शाम के साथ खड़े रहना है। शामी मजलूम मुसलमानों के साथ इजहारे यकजहती, इजहारे हमदर्दी करनी है। और यहां पर एक आखिरी बात कर लेने के बाद अपनी वीडियो को क्लोज कर देता हूं। ये वही अहमद अश-शरा है कि जिसके सर की कीमत अमेरिका ने $10 बिलियन रखी थी। अगर इसको झुकना होता तो ये उस वक्त झुक जाता, लेकिन मुश्किल वक्त के अंदर अपनी जात को ना सोचा, अपनी कौम को सोचते हुए अहमद अश-शरा अपनी कौम को बचाने के लिए ये सारे इकदाम कर रहे हैं। अगर आप इन बातों से मुत्तफिक है और आप ये समझते हैं कि इस वीडियो में कही गई बातें 100% हकाइक पर मबनी है और ये वो ईरान का चेहरा है बदनुमा कि जो वो दुनिया के सामने पेश करता है खुद को हीरो इस्लामी मुमालिक का, लेकिन जहां भी उठा के देख लीजिए खलकशार, इंतिशार, फसादात, इसके पीछे आपको ईरान ही मिलेगा। मुत्तफिक है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए।